भाई दोस्तों, क्या चल रहा है आजकल। आप देख रहे हैं टी वाइब्स। और आज हम बात करने जा रहे हैं शादीशुदा लोगों के बारे में। मेरे ख्याल में तो जो जिनकी शादी हो चुकी है वो तो दुनिया के सबसे ही मजलूम तरीन इंसान है, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो। क्योंकि औरत समझती है कि मैं मजलूम हूँ और मर्द समझता है कि मैं मजलूम हूँ। होते दोनों ही मजलूम है यार, क्योंकि आपस में यार अगर आपकी ज़िंदगी है उसमें एक बंदा है वो अपनी ज़िंदगी 20 साल 30 साल जो है वो अपनी ज़िंदगी अकेले गुजारता है, अपनी ज़िंदगी की अपनी मनमानी करता है, हर चीज़ अपनी करता है। लेकिन उसके बाद जब उसकी ज़िंदगी में एक और आदमी आ जाता है, वो उसकी ज़िंदगी अपनी ज़िंदगी जो सी है उसके नाम कर देता है और वो अपनी ज़िंदगी उसके नाम कर देता है। तो फिर थोड़े रोले तो हो जाते हैं। और ये रोले जो से होते हैं ये बड़े मज़े के होते हैं। ये उस तरह के रोले नहीं होते जो वो यार मेरा फाड़ा हो गया ये 4 बंदे लेके आ जाओ, उस तरह के रोले नहीं होते। ये बहुत मज़े के रोले होते हैं। और ये इन रोलों को हैंडल करना शुरू शुरू में इनको मज़ा भी आता है। और अगर आपकी शादी अभी तक नहीं हुई होने वाली है तो फिर तो आपकी यार अभी आपकी ज़िंदगी के कुछ आखिरी जो से अगर आपके महीना रहता है 2 महीने रहते हैं तो फिर आपकी ज़िंदगी के आखिरी जो से ना 2 महीने सब अपनी ज़िंदगी के वो तो शुरू हो चुके हैं यार। इनको एंजॉय करो, हर तरफ जाओ, इधर घूमो उधर, क्योंकि शादी के बाद आज़ादी से घूम नहीं सकते आप। तो क्योंकि हर चीज़ बेगम को बताना ज़रूरी हो जाती है ना कि किधर गए थे, किसी बच्ची के साथ तो नहीं गए थे या किसी और के चक्कर में तो नहीं हो। और कुछ अगर लोग ऐसे हैं ना जो कहते हैं कि हमने शादी नहीं करनी यार अपनी ज़िंदगी जिएंगे। तो भाई साहब वो एक कहावत है ना, शादी वो लड्डू है जो खाए वो भी बचता है और ना खाए वो भी बचता है। तो सियाने सियाने कहते हैं कि अगर बचताना ही है तो खा के ही बचता लो, ना खा के क्यों बचना है। कुछ मिलेगा तो सही ना, जो शादी कर लोगे तो कुछ मिलेगा तो सही ना, खाओगे तो कुछ मिलेगा तो सही ना। नहीं करनी जो सी उससे फिर ज़्यादा बचताना होता है मेरे ख्याल में। तो ऐसे लोग होते हैं ना जो कि जिनकी शादीशुदा वो लोग होते हैं ना जो कि अपनी ज़िंदगी में ना बस एक जब उनकी शादी हो गई है तो वो अपनी ज़िंदगी में एक एक लफ्ज़ सीखना जो है ना वो सीख जाओ। सॉरी या ठीक है, ये 2 लफ्ज़ जब सीख जाओगे ना तो आपकी ज़िंदगी यार खुशगवार हो जाएगी। क्योंकि बीवी को ये 2 लफ्ज़ चाहिए होते। और बीवी का अगर है ना तो वो जो 2 लफ्ज़ सीख जाए ठीक है या हाँ, तो उसकी वो शोर को यही 2 लफ्ज़ चाहिए होते हैं। वो अब उसकी उनकी ज़िंदगी खुशगवार हो जाएगी। लेकिन कुछ अर्सा ही खुशगवार होगी उससे दोनों तंग पड़ जाएंगे यार। लड़ाई नहीं हुई, क्यों लड़ाई नहीं हुई यार। अगर आप लड़ाई के शौकीन हैं तो, नहीं तो अगर आप मनपसंद है तो आप कहेंगे यार ठीक है चल रहा है जिस तरह चलने दो। और शादी से पहले भी हमारे यहाँ बहुत सारे रोले होते हैं, क्योंकि हमारे घर वाले तो पहले तो मान नहीं होते, कहते हैं जी नहीं ये लव मैरिज नहीं करते, लव मैरिज में जो है वो ज़्यादा नहीं चलती। और अगर चलो किसी तरीके से लव मैरिज के लिए मान गए तो फिर तो पहले तो लड़की की जो सा ख़ानदान है उसमें तो अच्छी खासी चूचे निकालेंगे। उसके बाद लड़की जो से हमारे रिश्तेदार होंगे, लड़के के रिश्तेदार होंगे, वो अच्छी खासी चूचे निकाले। वो बच्चा लव मैरिज कर रहा है, फलाना टींगा है, ये कर रहा है वो कर रहा है। और इसी तरह बातें चलती रहेंगी। अगर मान जाए, चलो फ़र्ज़ किया मान जाए, तो आपकी ज़िंदगी तो चलने लग जाएगी। लेकिन जब शादी के बाद ना लव जो सा होता है ना वो फिर ख़त्म हो जाता है, फिर मैरिज रह जाती है। क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी में वो अब आपकी ज़िंदगी है। पहले तो आप 3 घंटे बात करते थे, चलो ज़्यादा हो गया 10 घंटे बात करते थे, जो से 12 14 घंटे होते थे वो तो बच जाते थे ना, वो अपनी ज़िंदगी गुजारते थे ना। लेकिन शादी के बाद वो सारा टाइम उसी को देना होता है। क्योंकि लव मैरिज हुई है जी, लव लव तो फिर लव होता है उसमें तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता ना। और लव मैरिज में ये होता है कि मर्द भी जो है वो थल्ले लग जाता है, और वो जिसे हमारे बूढ़े बुढ़ेरे कहते हैं कि और राना मड़ी दिन है वो बन जाता है। यार जहाँ तक मेरा ख्याल है ना वहाँ तक तो मेरे ख्याल में तो ये है ना कि जिसकी अरेंज मैरिज हो रही है ना वो फ़ायदे में रह जाएंगे। क्योंकि पहले तो साल 1.5 साल उनको, ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल उनको एक दूसरे को पहचानने में, एक दूसरे की आदत को समझने में लग जाएगा। जब वो समझ जाएंगे उन उससे बाद एक और आ जाएगा जो उनके आदत को जो है वो इधर उधर कर देगा। और नहीं यार चलो बीच में थोड़ा बहुत तो चलता है ना, लेकिन उतना नहीं चलेगा जितना कि वह लव मैरिज में हो जाता है। या और किसी तरीके जब कज़न मैरिज हो जाए या उस तरह की जो सा हो जाए ना, तो कज़न मैरिज भी ये होता है कि आप लोग समझ तो जाते हो ना एक दूसरे को। क्योंकि बचपन में अगर जिस कज़न का साथ गुजरा हो, दूर के कज़न जो से होते हैं उनकी और बात होती है। लेकिन नज़दीक की कज़न जो है ना, जैसे कि 2 3 घर छोड़ के एक जो से कज़न है उससे शादी हो जाए ना, तो उससे फिर वो तो ज़्यादा जान जाते हो आपके क्या आदतें हैं, क्या चीज़ आपको पसंद है क्या नहीं। अरेंज मैरिज में ये होता है ना, आपको दूर से दूर के रिश्तेदार से किसी के अरेंज मैरिज हुई जिसके आपको जान पहचान ही नहीं थी उसे होगी, तो फिर उसमें 2 3 साल लग जाते हैं, फिर एक और आ जाता है उसको समझने में। उस तरह चल जाती है ज़िंदगी आस्ता आस्ता। उतनी लड़ाई नहीं होती जितनी कि लव मैरिज में होती है। मेरे ख्याल में तो लव मैरिज में ज़्यादा लड़ाई होती है। क्योंकि बेगम कहती है आप मुझे टाइम नहीं देती और अब ज़्यादा अपने ऑफिस को टाइम देते हैं और अपनी जॉब को टाइम देते हैं, पहले तो शादी से पहले तो ऐसा नहीं था। बात कहता है
ओ यार मैं तो अभी जॉब भी तो करनी है ना साथ में, क्या खाली तुम्हें ही टाइम देता रहो। और वहाँ से लड़ाई शुरू हो जाएगी, क्योंकि यार पहले तो टाइम देते थे ना, हर मिनट बाद मैसेज, हर मिनट बाद कॉल, मुझे यार भूख नहीं लग रही यार, मुझे सर में दर्द है, और वो भी आगे से बाबू छोना शुभ शुभ ये वो चलता रहता था ना। लेकिन शादी से बाद तो फिर ये नहीं चलता ना, कमाना भी होता है सर, है कमाओगे तो खाओगे, इस तरह तो नहीं चलता ना। हाँ वो सीन है, अगर आपके कोई पीछे फाइनेंशियल ठीक है हालात, वाला साहब को बिजनेसमैन है, बड़ा भाई बिजनेसमैन है, या तो उस तरह चल सकता है, 3-4 साल चले जो घूमने एक दूसरे के साथ रो। फिर जो अगर 3-4 साल एक दूसरे के साथ रुके वो भी नहीं यार, उसमें भी लड़ाई होती है। लड़ाई लड़ाई ज़रूरी है, जहाँ तक मेरा ख्याल है ना, शादीशुदा ज़िंदगी में लड़ाई बहुत ही ज़रूरी एक अहम चीज़ है, क्योंकि शादी में लड़ाई ना हो तो फिर स्वाद किस चीज़ का है ना। वो हमारे इलाके में कहते हैं ना, शादी का दुआ ना जड़ा है ना वो होना है फड्डा, ये फड्डा ही ना होवे तो शादी कड़े ना दी है ना, वो बात वो चल जाती है ना, क्योंकि यही शुगल मिला है, इसी में ज़िंदगी है यार। शुगर मेला लगाई जाओ, काम करी जाओ अच्छे अच्छे, और गलत कामों से बचे रहो, यही शादी है। और क्या ज़िंदगी है शादी में, ये नहीं भाई और किसी बच्ची को ताड़ो, ओए होए बच्ची चेक, बच्ची चेक, ओए होए ओए बच्ची चेक, ओ आंटी चेक कर, आंटी चेक कर, ये नहीं अपनी अपनी को घर में छोड़ के। इस पे तो बीवी तपेगी ना, फिर तो लितर भी पड़ेंगे ना। और लितर से याद आई, मेरे ख्याल में तो मजलूम लोग वो हैं जिनको लितर पड़ते हैं घर से यार। मैं छोड़ो यार इस पे बात ही नहीं करते, क्योंकि वो पहले ही मजलूम होते हैं, वो लितर खा खा के उनके पहले ही मजलूम होते हैं। तो उन पे उनको ज़्यादा जलील करना जो है वो फिर उस पे हक नहीं बनता हमारा, क्योंकि वो पहले ही इतने जलील हो चुके होते हैं, पहले ही शादीशुदा ज़िंदगी से इतने जलील हो चुके होते हैं कि वो ऐसे लोग जो होते हैं ना, वो तो फिर तंग पड़ जाते हैं। वो कहते हैं भाई जी एक करके पछता रहे हैं, वो दूसरी करने का सोचते ही नहीं है, वो कहते हैं एक करके पछता रहे हैं, दुई कर लिए तो फिर तो भाई जी महीने की ज़िंदगी बच जाती है खाली। वो हिसाब है। चलो खैर वीडियो खासी लंबी हो गई है, तो यार चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दो, और बेल आइकन साथ जरूर दबाना यार, उससे आपको बहुत मज़ा आता है, उसको दबा के चेक करो यार। बेल आइकन दबाओगे तो एक तो ये होगा कि आपको हर अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा, और सब्सक्राइब कर दो, हमें भी इससे खुशी मिलती है यार। कर दो सब्सक्राइब, कुछ नहीं होता, नहीं पैसे लगते, कर दो सब्सक्राइब। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।